हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैप्सूल 19 में क्वेश्चन नंबर 1 से 49 के बारे में। इसमें हम लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आज के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, कुछ मेरे लिए। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में जो आपका रिसीवर होता है वो किसी भी आपकी वर्बल नॉन वर्बल मैसेज को समझने के लिए उसका विश्लेषण करता है। तो ये प्रेषक द्वारा जो भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जो उसको वो समझता है, तो वो डिकोडिंग कहलाती है। हिंदी में अगर क्वेश्चन को मैं पढ़ूं तो संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गरीबी रेखा के नीचे गणना की जाती है, क्वेश्चन 2। तो ये आपकी प्रति व्यक्ति आय के अनुसार की जाती है। क्वेश्चन 3, वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य सिस्टोल और डायस्टोल दाब कितना होता है? 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो हमें पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज मिलती हैं और 1 ग्राम फैट से वसा से आपकी 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो आपका 20 × 4 आपका होगा 80, 60 × 4 आपका होगा 240 और 10 ग्राम आपकी फैट है और 9 मिलती हैं, तो 90 आपका ये हो जाएगा। तो टोटल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको प्लस करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि फोर्थ का क्या आंसर करेक्ट होगा। यहाँ मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, बस प्लस करके आपको उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन 5, शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं? आयु, अनुभव, मासिक योग्यता या इनमें से सभी? तो ये सारी ही चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। 5 का डी। क्वेश्चन 6, कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है? तो सूती जो कपड़ा होता है, क्योंकि वो फिसलता नहीं है, इधर उधर ज्यादा भागता नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्वेश्चन 7, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दिशा में लाने के लिए क्या किया जाता है? टेंटरिंग की प्रोसेस की जाती है, जिसमें 90 डिग्री के एंगल पर आपके बॉप एंड बैफ्ट को अलाइन किया जाता है या फिर सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से 120 mg होती है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, आपका शरीर का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर कितने ऊर्जा का ह्रास होता है? ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? मुस्कुराहट का प्रारंभ प्रथम शब्द या फिर चलना या फिर पाठन? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाठन सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 11, सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पर एक और चीज क्लियर करती हूँ मैं कि जो आपके सिले सिलाए वस्त्र होते हैं वो आपके जो चेस्ट या बस्ट मेथड होता है उसके थ्रू बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? मौखिक, लिखित, समूह चर्चा या इनमें से सभी? देखिए, प्रभावशाली जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो आपका जब आप मौखिक रूप से करते हैं वो होता है। समूह में जब हम बात करते हैं तो सबकी बातें एक दूसरे से समझ में नहीं आती हैं। लिखित में आप किसी की भाव भंगिमाओं को, जो उनकी एक्सप्रेशन है, उनको नहीं समझ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है उपलब्ध सामग्रियों के सूची परक विवरण होता है स्रोत का, बीजक का, कार्य क्रय की गई सामग्री का। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्टॉक रजिस्टर में हम क्या रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रसाकरण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है किसमें? जैम, जेली, अचार या इनमें से सभी? तो रसाकरण क्या होता है कि आपका जो पानी, एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकालने की प्रोसेस की जाती है। निर्जलीकरण कहें या डिहाइड्रेशन कहें, तो वो आपका इन सभी में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 14 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 15, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उसे हम फेड कहते हैं। जो आपका स्टाइल होता है वो पर्टिकुलर किसी पर्सन की पसंद और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है आपका। और जो
क्लोमफेज है वो आपके बेसिकली जो सोल्जर्स ड्रेसेस पहनते हैं, जो आपकी प्रकृति से संबंधित होती है, प्रकृति जैसी होती है, इसमें आपकी मटमैला रंग, हरा रंग, ये सब इंक्लूड होते हैं। जैसे कि सोल्जर्स हैं, जब वो लोग जंगल वगैरह में होते हैं, ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर दुश्मनों से बचने के लिए पेड़ों के बीच में जब वो छुप जाते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन से पेड़ हैं और कौन से वो लोग हैं। तो वो उनके जो फैब्रिक है वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कैमोफ्लेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 16। कसूती किस राज्य की पारंपरिक वस्त्र है? तो कसूती आपका कहाँ से संबंधित है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये आंसर मैं क्वेश्चन में आपको पहले करवा चुकी हूँ। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर दीजिए। वायु की अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन है वायु में उपस्थित भौतिक कारणों के कारण, इसमें उपस्थित अतिरिक्त रसायनों के कारण, या आपका उपयोग दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, उपयोग दोनों ही कारण होते हैं आपके वैज्ञानिक कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है आपका? तपेदिक, हैजा, प्लेग या फिर पेचिश। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका जो वायु से फैलने वाला कौन सा रोग होता है? हैजा, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपका बैक्टीरिया बेस्ड है, आपका प्लेग भी और आपका पेचिश भी, तो हवा के द्वारा आपका हैजा फैलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है हैजा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है, जो किसके द्वारा फैलता है? क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा फैलेगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। कास्टिक सोडा का प्रयोग ऊनी वस्त्रों पर करने से क्या होगा? ये साफ हो जाएंगे, चमक उठेंगे, फैल जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो कास्टिक सोडा अगर हम ऊनी वस्त्रों पर प्रयोग करते हैं तो ये आपके जो ऊनी वस्त्र है, जो आपका वुल है, वो डिजोल्व हो जाता है, उसमें घुल जाता है, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आपका एल्कली यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है, और क्षार आपके ऊन को या फिर प्रोटीन फाइबर्स को खराब कर देती है। अगर ये वीक फॉर्म में होगा, मतलब ये आपका वीक फॉर्म में जब होता है तो आप या फिर किसी चीज़ से डाइल्यूटेड होता है, तब ये कपड़ों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, बेकार नहीं करता है ज़्यादा। क्वेश्चन 21 उत्तम कोटि की ऊन किससे प्राप्त होती है? तो मोरीन भेड़ से होती है। अर्ध प्राकृतिक तंतु कौन सा है? रेयॉन है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। प्राणवायु निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑक्सीजन है। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? आपका हिस्टोलिटिका वाला जो होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मृत्यु का कप्तान तपेदिक को कहते हैं। कमजोरी दूर करने के लिए पिलाया जाता है ग्लूकोज। स्वस्थ व्यक्ति के लिए किस वायु की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस रोग में जीवाणु कान के नीचे व गले में स्थित गिल्टियों को प्रभावित करता है? तो कर्णफेर में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से बेरी। ऑप्शन ए। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, जो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस है। विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होगा? इसमें आपका विटामिन डी की कमी से 33 का करेक्ट आंसर क्या है? अनीमिया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। विटामिन बी अधिक किस में पाया जाता है? चावलों में पाया जाता है, जो कि आपका फंक ने सबसे पहले देखा था। चावलों में ही उन्होंने विटामिन बी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 36 1 ग्राम वसा से प्राप्त होने वाली कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? 1 ग्राम वसा से आपकी 9.1 कैलोरी प्राप्त होती है। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। भोजन के पकने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। ऋतु के अनुसार कपड़ों का चयन किस गुण के आधार पर होता है? उनकी संवाहकता के आधार पर, कि वो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे कैसे मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन 40 एक ऐसी विधि जिसमें सूती कपड़े में चमक पैदा होती है। तो सूती वस्त्रों में चमक किसके द्वारा पैदा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कैलेंडरिंग, क्योंकि मर्सराइजिंग जो है वो आपकी अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए होती है। सेंपोराइजिंग आपकी एंटी श्रिंकेज के लिए होती है, और ब्लीचिंग आपकी दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए होती है।
होती है, तो बचा आपका कैलेंडरिंग। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन 41, वस्त्रों का चयन करते समय व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आयु, व्यवसाय, शारीरिक संरचना, तो उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन 42 लास्ट आज की 42 नहीं, आगे और भी क्वेश्चन है आपका। एक स्लाइड, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से आपका 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आयरन की कमी से आपका एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता रोग हो जाता है। क्वेश्चन 43, खट्टे रसदार फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। अंदर पहनने वाले वस्त्र कैसे होने चाहिए? सूती होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, छोटे कद वाली महिलाओं पर वस्त्र अच्छे लगते हैं धारीदार, जो आपकी लंबाई में जो धारियां होती हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। चौड़ाई की धारियां नहीं, लंबाई की। लंबे कद वाली महिलाओं पर वस्त्र अच्छे लगते हैं आड़ी धारी वाले, बड़े फूल वाले, गहरे, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। बच्चों के वस्त्र होने चाहिए कसी फिटिंग के, लंबे, ढीले फिटिंग के, चौड़े, तो ढीली फिटिंग के होने चाहिए क्योंकि उनका ग्रोथ का टाइम होता है ये। क्वेश्चन 48, एक विशेष विधि जिसमें कपड़ा धोने के बाद सिकुड़ता नहीं है, तो क्वेश्चन 48 का करेक्ट आंसर क्या है? एक तो श्रिंक प्रूफ भी होगा, श्रिंक मतलब ही क्योंकि सिकुड़ना होता है, तो से श्रिंक प्रूफ और सेंपोराइजिंग प्रोसेस भी आपकी एक विशेष प्रकार की विधि होती है, तो ऑप्शन ए और सी इसमें दोनों करेक्ट होंगे। क्वेश्चन 49, खाना बनाते समय वस्त्र पहनने चाहिए, सूती पहनने चाहिए। अगर आप सिंथेटिक फैब्रिक पहनेंगे तो आग लगने पर उसको बुझाना मुश्किल होता है, वो जल्दी आग पकड़ते हैं और साथ में ही पूरी स्किन बर्न हो सकता है उससे। क्वेश्चन 49 का करेक्ट आंसर है बी। तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपके कमेंट्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट कमेंट्स को मैं पिन कर देती हूँ, तो उनको आप देखना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।